हेलो स्टूडेंट, RS सिसोदिया क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए आज हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी। ये सभी क्लासों के लिए, चाहे आपकी 9th क्लास हो, चाहे 10th हो, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे इंटर हो, एवं प्रत्येक एग्जाम के लिए, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे और किसी प्रकार का एग्जाम हो, सभी के लिए आवर्त सारणी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होती है। आज हम आपको आवर्त सारणी समझाएंगे और साथ ही आवर्त सारणी में जो तत्व हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इन सभी ब्लॉकों के तत्वों को याद करने की ट्रिक बताएंगे, जिससे कि आप शॉर्ट तरीके से इन सभी तत्वों को याद कर सकते हैं। कौन सा तत्व किस वर्ग में रखा है, सबसे आसान ट्रिक आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम आपको आवर्त सारणी के बारे में बताते हैं कि आवर्त सारणी किस प्रकार से डिवाइड होती है। एस ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं, पी में, डी में और एफ में। पहले हम आवर्त सारणी समझाते हैं, उसके बाद में आपको इन्हें याद करने की शॉर्ट तरीका यानी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए तो देखते हैं फिर। देखिए ब्लॉक को बोलते हैं पहला और दूसरा, ये वाला है, इसे बोलेंगे एस ब्लॉक के तत्व। अच्छा, आपको दिखाई दे रहा है 13, 14, 15, 16, 17 और 18। 13 से लेके 18 ये वाले जो तत्व है, ये तत्व कहलाते हैं पी ब्लॉक के तत्व। कौन सा ब्लॉक है ये, पी। और देखिए ये दिखाई दे रहा है 3 से 12, ये वाले जो तत्व दिखाई दे रहे हैं इतनी रेंज के, ये कहलाता है आपका डी ब्लॉक। अच्छा देखिए एफ ब्लॉक के तत्व कहाँ है। एफ ब्लॉक के तत्व आपको नीचे ये 2 लाइन दिखाई दे रही हैं, 58 से लेके 71 तक और 90 से लेके 103 तक, यानी ये वाले और ये कहलाते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। कौन से कहलाते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व। एक बात और याद रखनी है आपको, देखिए जो एस ब्लॉक होता है, ये वाला जो एस ब्लॉक है, ये यहाँ से लेके पहला और दूसरा, इसमें टोटल तत्व काउंट करोगे आप तो एस ब्लॉक में टोटल तत्व कितने होंगे, 13 तत्व होंगे। बात कर लें पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक ये वाला है, देखिए इतना इतना पोर्शन, ये पी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है ये, पी ब्लॉक है। इसमें टोटल जब तत्व काउंट करोगे तो पी ब्लॉक में कितने तत्व होंगे, 37 तत्व आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा बात करें हम डी ब्लॉक की, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, ये कौन सा ब्लॉक है, डी। इसमें जब तत्व देखने जाओगे तो आपको इसमें कितने तत्व मिलेंगे, 40। कितने तत्व मिलते हैं, 40 तत्व देखने को मिलते हैं। तो देखिए 40 ये, 37 ये, 13 ये। और जब एफ ब्लॉक में देखोगे, एफ ब्लॉक में सबसे लास्ट में जाके नीचे ये वाले जो तत्व हैं, इन्हें जब काउंट करोगे तो इसमें आपको 28 तत्व मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको LA 57 दिखाई दे रहा होगा। 57 यानी इसे बोलते हैं लेंथेनम। लेंथेनम तत्व के बाद में देखिए 58 है, 59 है, 60 है, 61 है, 62 है, ये वाली सीरीज दिखाई दे रही है, ये स्टार्ट होती है, इसे बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज। ऐसे ही आपका देखिए इसके बाद में 89 है, 89 पे AC, इसका नाम होता है एक्टिनियम। एक्टिनियम के बाद जो सीरीज चालू होती है, जैसे 90, 91, देखिए 89 के बाद यहाँ से स्टार्ट हुई है, 92, 93, 94, इसे बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। तो लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज है। लेंथेनाइड सीरीज तो स्टार्ट होती है लेंथेनम 57 के बाद, और जो एक्टिनाइड सीरीज होती है वो स्टार्ट होती है एक्टिनियम 89 के बाद। चलिए तो ये हमने आवर्त सारणी के बारे में देखा। अब चलिए तो फिर अब तत्वों को याद करते हैं वर्ग वाइज। सबसे इंपॉर्टेंट बात शॉर्ट ट्रिक की सहायता से। देखिए पहले वर्ग का तत्व है, ये कौन से वर्ग का तत्व है, दूसरे वर्ग के तत्व है। देखिए पहले वर्ग के तत्व है, पहले वर्ग की ट्रिक है आपका हली नाक रो बेसिफ्रा। समझेंगे। देखिए ह का मतलब क्या है, H से यानी हाइड्रोजन से है। ली का मतलब क्या है, Li से यानी कि लिथियम से है। साथ के साथ हम तत्वों के नाम भी आपको बताते जाएंगे। ना का मतलब क्या है, Na से यानी सोडियम से है। के का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए क का मतलब के से यानी कि पोटेशियम से है। देखिए रोबे से मतलब आपको रूबेडियम याद रखना है, यानी कि Rb है। सी से मतलब क्या है, Cs है। और फ्रा का मतलब क्या है, Fr है। तो हली नाक रो बेसी फ्रा से आप पहले वर्ग के तत्वों को याद कर सकते हैं। चलिए दूसरे वर्ग के तत्वों की ट्रिक देखते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक मिलेगी आपको, आसानी से आप तत्वों को याद कर लेंगे। देखिए दूसरे वर्ग के तत्वों को याद करने के लिए बे मग का सर बारा, इसका मतलब क्या है, देखिए बे का मतलब क्या है, Be का मतलब है यहाँ पे बेरिलियम से है। मग का मतलब क्या है, Mg का मतलब मैग्नीशियम है। का मतलब क्या है, कैल्शियम यानी Ca से है। सर का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्शियम। नाम भी आप सुनते हैं यहाँ तत्वों के साथ Ba का मतलब यहाँ पे क्या है, ये देखिए बेरियम है, ऊपर वाला बेरेलियम था, याद रखना है आपको। बा का मतलब क्या है, Ba यानी बेरियम। रा का मतलब क्या है, रेडियम यानी कि Ra। तो ये पहले और दूसरे वर्ग के तत्वों को याद करने की ट्रिक थी। चलिए देखते हैं आगे। देखिए जब आवर्त सारणी में आप जाएंगे तो हमने अभी पहला दूसरा वर्ग था वो किसमें था, एस ब्लॉक में था। अब बात करें हम सिक्वेंस से तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 12वां ये किस में चले जाते हैं, डी ब्लॉक में। ये कौन सा ब्लॉक देख रहे हैं हम, पी ब्लॉक। जो आपको आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है, वही आपको सबसे पहले याद कराए जा रहे हैं। तो देखिए पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक में अगर बोले हम तो कौन सा वर्ग का तत्व है, ये 13वें वर्ग का तत्व है। ये कौन से वर्ग के तत्व हैं, 13वें वर्ग के तत्व हैं। और ये कौन से वर्ग के तत्व हैं, 14वें वर्ग के तत्व हैं। 14वां बोलेंगे, 13वें को बोलते हैं यहाँ पर थर्ड ए
और 14वें को बोलते हैं हम फोर्थ ए। 13वां बोलते हैं या थर्ड ए वर्ग के तत्व बोलते हैं, या तीसरे ए वर्ग के तत्व, या 14वां बोलेंगे या फोर्थ ए वर्ग के तत्व बोलेंगे। चलिए देखते हैं इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखिए बल गा इन टी किस तरीके से याद रखोगे आप, बल गा इन टी तीसरे वर्ग को। ब का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है यहाँ पर बोरोन से है। बल ल से ए एल याद रखना है यानी एल्युमिनियम। गा से मतलब आपको जी याद रखना है यानी गैलियम। इन से आपको आई एन याद रखना है यानी इंडियम। और टी से आपको टी आई याद रखना है यानी कि थैलियम। तो बलगा इन टी ये आपके कौन से 13वें वर्ग के तत्व या फिर थर्ड ए के तत्व हैं ये, जो कि पी ब्लॉक के हैं। अच्छा देखिए फोर्थ ए के या फिर 14वें वर्ग के तत्व कौन से आपके, आपको ट्रिक याद रखनी है। चरण सिंह ने जर्मनी से टिन लेड मंगाया। इसका मतलब क्या है, देखिए सी से आपको याद रखना है चरण यानी कार्बन। एस आई से याद रखना है आपको सिंह यानी कि सिलिकॉन। और देखिए ने का कोई मतलब नहीं, ने को काट सकते हैं, चरण सिंह से हो गया। फिर देखिए जर्मनी का मतलब आपको क्या याद रखना है, जीई यानी कि जर्मेनियम। अच्छा सेक का कोई मतलब नहीं, ऐसे काट देना है। टिन का मतलब क्या होता है, एसन यानी एसन को टिन ही कहते हैं, तो ये एसन से आप याद रखोगे टिन। पीवी को क्या बोलते हैं, लेड यानी कि सीसा। तो आप चौथे वर्ग के तत्व फोर्थ ए के अर्थात 14वें वर्ग के तत्वों को इस तरीके से याद कर सकते हैं आसानी से। चलिए देखिए ये आपके कौन से वर्ग के तत्व हैं, या तो 15 बोलेंगे, 15 और 16, या बोलेंगे 5th ए और 6 ए वर्ग के तत्व। तो देखिए इसमें क्या, इसमें आपको याद रखना है, ट्रिक क्या है इसके याद रखने की, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। देखिए ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, आप इससे किस तरीके से रिलेट नहीं करेंगे, केवल आपको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है। देखिए एन से मतलब क्या है, नेपाल, एन का मतलब होता क्या है नाइट्रोजन। पी मतलब पाकिस्तान है, एस से पी का मतलब क्या है फॉस्फोरस। ए एस क्या होता है तत्व आपका आर्सेनिक होता है। ए एस से याद रखना है ऑस्ट्रेलिया। एस बी क्या होता है एंटीमनी होता है, उससे सब से याद रखना है एंटीमनी यानी एस बी। बेखारी यानी बी आई से बेखारी याद रखना है, और बी आई तत्व होता कौन सा है, विस्मित होता है। चलिए देखते हैं 16वें वर्ग के तत्व या फिर 6 ए के तत्व। ओ ए देखिए ओ लिखा है, ओ से टी पो। ओ का मतलब क्या है, ओ से ओ याद रखना है यानी ऑक्सीजन। स से ए से याद रखना है यानी कि सल्फर। से याद रखना है आपको ऐसी यानी सेलेनियम तत्व होता है। टी से याद रखना है आपको टीई यानी इसे बोलते हैं टेल्यूरियम तत्व है ये, याद रखते जाएंगे आप तत्वों को, हम साथ के साथ बोलते जा रहे हैं। पीओ पो से याद रखना है पीओ यानी कि पोलोनियम। ठीक है, ये 17वें वर्ग के तत्व हैं, ये 17 और ये 18 बोलते हैं, या फिर बोलेंगे 7th या 8th। और 18वें तत्व को शून्य वर्ग भी बोलते हैं, या फिर बोलते हैं ना निष्क्रिय गैस हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें कौन सा है, पहले 17वें वर्ग या 7 ए को याद रखेंगे। फूटे कुल्लड़ बारात आई ऑटो में, याद करने की तरीका यानी शॉर्ट ट्रिक है। फूटे देखिए फूटे से मतलब एफ का मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर फ्लोरीन। कुल्लड़ यानी सीएल यानी का मतलब होता है क्लोरीन। बारात यानी कि बीआर से बारात मतलब ब्रोमीन, याद रखनी है। आई से मतलब यानी कि आयोडीन। और ऑटो यानी कि एटी से ऑटो याद रखना है। ये तत्व कौन सा होता है तुम्हारा, एस्टेटाइन तत्व होता है, यानी कि यहाँ से आप इन तत्वों को याद रख सकते हैं शॉर्ट तरीके से। चलिए 18वें वर्ग के तत्व को देखते हैं। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक आपकी है नी आर्केस्ट्रा में कृष्ण जी रंजीत मिला। देखिए इसका मतलब क्या वो समझते हैं। HE हे से आप याद रख सकते हैं HE, जिसके जो तत्व होता है वो यानी गैस होती है हीलियम। नी से याद रख सकते हैं NE मतलब नियॉन। आर्केस्ट्रा से AR को आर्केस्ट्रा से याद रख सकते हैं यानी कि आर्गन। KR यानी में का कोई मतलब नहीं यहाँ पर। KR का मतलब क्या है कृष्ण जी यानी कि क्रिप्टॉन कृष्ण से। और XE का मतलब है G यानी कि जीनॉन। और रंजीत यानी RN क्या हो जाएगा रेडॉन यानी कि रंजीत। तो देखिए इस प्रकार से हमने S ब्लॉक और P ब्लॉकों के शॉर्ट ट्रिक देखी। अब देखिए जो D ब्लॉक और F ब्लॉक है, वैसे ट्रिक उनकी भी होती है, लेकिन वो तत्व सभी इतनी आवश्यक नहीं है कि उन्हें हम उन सभी तत्वों को याद रखें। आवास सारणी में आपको सबसे ज़्यादा जरूरत S ब्लॉक और P ब्लॉक के तत्वों की पड़ती है। S ब्लॉक और P ब्लॉक के तत्वों को आपको याद होना जरूरी है। तो हमने आपको ग्रुप वाइज शॉर्ट ट्रिक दोनों की बताई। अगर आपको आवश्यकता हो D ब्लॉक और F ब्लॉक के तत्वों की शॉर्ट ट्रिक की, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम आपको D ब्लॉक और F ब्लॉक के तत्वों की शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें एवं वीडियो को लाइक करें। ओके, धन्यवाद।